नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और आगे। आज श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी की एक कहानी। एक भक्त के लिए रुक जाते हैं भगवान जगन्नाथ। एक भक्त के लिए रुक जाता है भगवान जगन्नाथ का रथ। मुस्लिम भक्त को मंदिर में आने नहीं दिया गया तो भगवान खुद पहुंच गए भक्त के घर। यह कहानी श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी की है, जो आज भी लोगों के लिए एक विशेष बात है। रास्ते में जगन्नाथ जी भक्त से मिलने के लिए रुकेंगे और फिर उनका रथ आगे बढ़ेगा। यह सिलसिला बीते कई वर्षों से चला आ रहा है। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की मजार पर रुकते हैं और बताते हैं कि जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा वह उनका अपना होगा। भगवान जगन्नाथ का रथ जिस मुसलमान भक्त की मजार पर रुकता है, उनका नाम साल बेग था। साल बेग की माता हिंदू थी और पिता एक मुसलमान। साल बेग बड़ा होकर मुगल सेना में शामिल हो गया। साल बेग बड़ा होकर मुगल सेना में शामिल हो गया। एक बार जंग में इसे माथे पर ऐसा घाव हुआ जो किसी भी वैद्य से ठीक नहीं हुआ। सेना से भी साल बेग को निकाल दिया गया। इसके बाद साल बेग की मां ने भगवान जगन्नाथ की भक्ति पूजा अर्चना करने की सलाह दी। मां की बात मानकर साल बेग भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूब गया। कुछ दिन बाद सपने में भगवान जगन्नाथ ने साल बेग को विभूति दिया। साल बेग ने सपने में ही उस विभूति को सिर पर लगाया और जैसे ही नींद खुली उसने देख वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। इसके बाद साल बेग भगवान जगन्नाथ का भक्त ही बन गया। इस घटना के बाद साल बेग भगवान जगन्नाथ की भक्ति और भी तन्मयता से करने लग गया। मगर मुसलमान होने के कारण साल बेग को जगन्नाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। भक्त साल बेग मंदिर के बाहर बैठकर जगन्नाथ भगवान की भक्ति करते और भक्तिपूर्ण गीत लिखते। उड़िया भाषा में लिखे इनके भक्ति गीत धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे और लोगों के जुबान पर चढ़ गया। बावजूद इसके साल बेग को जब तक जीवित रहे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। मृत्यु के बाद इन्हें जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में दफना दिया गया। साल बेग ने एक बार कहा था कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे मरने के बाद भगवान जगन्नाथ मेरी मजार पर आकर मुझसे मिलेंगे। मेरे देव, मेरे ईष्ट मुझे मजार में आकर भी दर्शन देंगे। साल बेग के मृत्यु के बाद जब रथ यात्रा निकली तो रथ इनके मजार के सामने आकर रुक गई। लाखों लोगों ने रथ को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन रथ अपने स्थान से हिला तक नहीं। जब सभी लोग परेशान हो गए तब किसी व्यक्ति ने उड़ीसा के राजा को भक्त साल बेग
के जयकारा लगाने की सलाह दी। भक्त साल बेग के नाम से जयकारा लगाने की सलाह दी। साल बेग के नाम का जय घोष होते ही रथ अपने आप ही चल पड़ा और इस घटना के बाद से ही यह परंपरा चली आ रही है कि रथ यात्रा साल बेग के मजार के पास आकर एक क्षण के लिए रुक जाती है और जब साल बेग के नाम का जयकारा घोष होता है, भगवान जगन्नाथ स्वमेव फिर से चल पड़ते हैं। आपकी भक्ति में ताकत होनी चाहिए, भगवान अवश्य आपको दर्शन देंगे। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।